तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एकदम बिल्कुल नई चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप इसके बारे में पहले से थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको इतना अच्छे से बताया जाएगा कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब तक मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर बताऊँ आपको तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में अब तक मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से कैसे करके किस में इंटरचेंज करते हैं ये मैंने आपको बताया है। जैसे नाउन से वर्ब बनाना, वर्ब से एडवर्ब बनाना, एडवर्ब से एडजेक्टिव वगैरह, इन प्रकार के चेंजेस मैंने आपको बताए थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और मैंने आपको डिग्री कंपैरिजन बताया। डिग्री कंपैरिजन आप जानते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया कि बाय यूजिंग एडवर्ब करके, मतलब एडवर्ब का इस्तेमाल करके हम कैसे करके सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कैसे करके सेंटेंसेस को बदलते हैं और कैसे करके उनको हटाकर उसका उल्टा कर देते हैं, मतलब अपोजिट करके। वही सेम उल्टा प्रोसेस कर दो बस, और कुछ नहीं है। उल्टा प्रोसेस कर दोगे तो वो रिमूव एडवर्ब वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं अब तक आपको बता चुका हूं। तो अब जो चौथी चीज़ आने वाली है आपकी, वो है सेंटेंसेस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है दोस्तों? सेंटेंसेस से रिलेटेड। अब ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं कि मैं आपको बताऊं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर सेंटेंसेस के प्रकार बताऊं आपको, फिर उसके बाद हर सेंटेंसेस के बारे में डीप जानकारी दूं। तो ये ऐसा अभी कोई फायदा नहीं है इसका करने का। फिलहाल मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सेंटेंस जो होता है ये क्या होता है, एकदम स्टेटमेंट टाइप की होती है, वाक्य होता है। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो होता है, अ ग्रुप ऑफ विच वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। मतलब एक सीधी बात है, जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप होता है जिसका एक अर्थ निकलता है स्पष्ट, सुस्पष्ट अर्थ निकलता है, वो सेंटेंस कहलाता है। सीधी बात है बिल्कुल। इसको आप इंग्लिश में भी अभी मैंने बताया आपको कि क्या कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेंटेंस की बात हो गई। सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पांचों के नाम भी आपको बहुत अच्छे से पता होंगे कि असर्टिव हो गया आपका, ठीक है, इंट्रोगेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया और एक्सक्लेमेटरी हो गया। यही तो होते हैं पांचों, पांचों यही होते हैं। असर्टिव आपका 2 प्रकार का होता है, जिसमें आप अफर्मेटिव और नेगेटिव को रखते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के आपके सेंटेंसेस होते हैं। अब सबसे पहली बात, हमें पांचों का इंटरचेंज पढ़ना है। जैसे सबसे पहले आता है आपका असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में आपको क्या करना होगा, अफर्मेटिव, मतलब आपको कभी कभार क्या मिलेगा, निगेटिव, निगेटिव में बदलना होगा। यानी अफर्मेटिव दे, असर्टिव में बदलना होगा किसे, अफर्मेटिव का आपको बदलना होगा सीधे सीधे। अफर्मेटिव होगा तो उसको निगेटिव में बदलना होगा, और निगेटिव होगा तो उसे अफर्मेटिव में बदलना होगा। और पहली बात, मेन चेंज ये रहता है इसमें, जो आप पहला चेंजेस पढ़ोगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे पहला सेंटेंस, तो आप पहला सेंटेंस यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि आज हम पहला सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। असर्टिव का जो चेंज होगा, मतलब निगेटिव से असर्टिव में बदलना सीखेंगे। आज हम निगेटिव से असर्टिव में बदलना सीखेंगे। और सबसे पहली बात, निगेटिव से असर्टिव में बदलते कैसे हैं, इसके लिए हमें रूल्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, नेगेटिव का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले इन तीनों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए भैया, क्या क्या होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इनमें नॉर्मल स्टेटमेंट होती है, साधारण कथन होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट। जैसे तुम खाना खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट होगी, नॉर्मल स्टेटमेंट होगी इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं निगेटिव में क्या होगा। निगेटिव में कुछ नहीं होगा, जो भी नॉर्मल स्टेटमेंट होगी वो कैसी होगी, नकारात्मक होगी, नकारात्मक होगी। ठीक है, तो ये बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें। अब सबसे पहली बात, इनको चेंजेस करने के लिए देखिए भैया, काफ़ी सारे रूल्स हैं। आप एक तरीके से एंटोनियम्स का यूज करके, जिसे आप बोलते हैं डबल डबल निगेटिव, डबल निगेटिव का इस्तेमाल करके। डबल निगेटिव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? डबल निगेटिव का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, क्योंकि जब आप कोई भी असर्टिव वाक्य होगा, मान लो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव ही होगा, जब सीधी बात है अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, तो अफर्मेटिव कोई तो नेगेटिव में बदलोगे। तो मान लो अफर्मेटिव है आपका, आप उसका नेगेटिव बना रहे हो, तो आप क्या करोगे? सबसे मेन बात मुझे बताओ, क्या करोगे? तो सबसे पहले आप अगर अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार की होती है। सब्जेक्ट होगा आपका, फिर इज आर एम या वर्ब होगी, मैं वर्ब मान लेता हूं डायरेक्ट, और आपका ऑब्जेक्ट होगा। यही तो होगी फॉर्म,
ये अफर्मेटिव की फॉर्म होगी। अब इसको आप चेंज करोगे निगेटिव में बदलने के लिए, इसमें क्या कर सकते हो मुझे बताओ। तो आप बोलोगे हम सर कुछ नहीं करेंगे, वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे, बाकी वही रखेंगे सेम, तो ये निगेटिव बन जाएगा। बिल्कुल वही बन जाएगा, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सा वाक्य पे अंतर पड़ेगा। अंतर पड़ेगा मतलब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करो। एग्जाम्पल लो, यहाँ पे मान लो मैंने कहा ही इज ईटिंग फूड, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। ही इज ईटिंग फूड, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अब इसको मैं चलो बदलता हूँ निगेटिव में। हमने क्या पढ़ा कि मैंने अफर्मेटिव में क्या लिया, देखो सब्जेक्ट वर्ब की सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होंगी अफर्मेटिव में। अब निगेटिव में बनाने के लिए हमें क्या करना है, केवल वर्ब से पहले नॉट लगा देना है। तो मान लो मैं सीधी बात है भैया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ईटिंग फूड, ही इज नॉट ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, ठीक है, ये हो गया। अब समझो यहाँ पे वह खाना खा रहा है, यहाँ पे है वह खाना खा रहा है, और यहाँ पे जब हम इसका नेगेटिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ईटिंग फूड। इस प्रकार से आपको चेंजेस करने हैं, ही इज नॉट ईटिंग फूड। अब इसमें कुछ इस टाइप के वाक्य आ जाते हैं जिनमें हमें डबल नेगेटिव टाइप का इस्तेमाल करना पड़ जाता है, जैसे ही accept to write a letter। अब ये देखो, ये है ही accept to write a letter। कुछ मत देखो, ये मत समझो कि ये भैया टप पड़ गया इन्फिनेटिव के साथ में। क्या भैया मैंने क्या बोला, इन्फिनेटिव के साथ में हमेशा क्या जुड़ा होता है, उद्देश्य से जुड़ा होता है। क्या कारण है एक्सेप्ट करने का, क्या चीज एक्सेप्ट कर रहा है भैया, एक्सेप्ट कर रहा है पत्र लिखना। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। कैसे करके चेंज करेंगे समझो इसको, इंटरचेंज कैसे करेंगे। इंटरचेंज करने के लिए सबसे पहले अगर हम इस वाक्य को पढ़ें तो हमें दिख रहा है सीधे सीधे कि ये अफर्मेटिव है। अब इसका नेगेटिव बनाना है, कैसे करके बनाओगे भैया, समझो बात को। ही लिखोगे, अब समझो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे भैया, जब डबल इन्फिनेटिव का डबल नेगेटिव का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है, वो है सबसे पहले आप टेंस को देखेंगे। टेंस देखने के लिए आप क्या करेंगे, इधर आएंगे। इधर आए, आपने देखा कि भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि डू नॉट डज नॉट लगाओगे। अब ही है तो भैया ही के साथ क्या लगाएगा, डज नॉट, ठीक है। तो ही डज नॉट, डजेंट लिख लो, लो भाई डजेंट कर लो, यहाँ पे एपस्ट्रॉफी लगा लेना, डजेंट हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो ही डजेंट हो गया, ठीक है। ऐसे करके लिखते हैं DOSNT, डजेंट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एपस्ट्रॉफी लगी हुई है ये, तो ये डजेंट, ठीक है। तो ही डजेंट या डज नॉट, या आप क्या कर सकते हैं, डज नॉट लिख सकते हैं, डज नॉट। तो ही डज नॉट, अब एक्सेप्ट है, यहाँ पे डज नॉट करके हमने इसका निगेटिव तो बना दिया। अगर मैं इसको ऐसा करूं कि ही डज नॉट राइट अ लेटर, मतलब ही डज नॉट एक्सेप्ट टू राइट अ लेटर, ही डज नॉट एक्सेप्ट टू राइट अ लेटर, ऐसे कर दूंगा तो गलत नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि गलत हो जाएगा, अरे भाई सीधी बात है। हमसे कह रहा है कि हम मतलब वह स्वीकार करता है पत्र लिखना, यानी उसने पत्र लिखना स्वीकार किया, कहने का मतलब ये निकल रहा है ना यहाँ पे। लेकिन जब हम बढ़ेंगे यहाँ पे आगे, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में मतलब पत्र लिखना स्वीकार नहीं किया। जब पत्र लिखना स्वीकार नहीं किया तो इसे जब हम अपने हिसाब से बनाएंगे डबल नेगेटिव का इस्तेमाल करके, तो डज नॉट के साथ में ये जो एक्सेप्ट है इसका एंटोनियम यूज कर दो। अब एक्सेप्ट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट माने है स्वीकार करना, अस्वीकार करने को लगा दोगे रिफ्यूज, क्या लगा दोगे, रिफ्यूज। तो ही डज नॉट रिफ्यूज टू राइट अ लेटर, टू राइट अ लेटर, ठीक है। ये बना आपका, ये ऐसे करके चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल चेंजेस थे, मैंने आपको बताए, और इसकी एक्सरसाइज वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें एक्सरसाइज हम बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके चेंजेस होता है, डबल नेगेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, और कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जाते हैं थोड़े, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी इससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।